जिस तरह ये गुट्टी में मिली हुई थी, और इसको खत्म करने के लिए, इसका हुक्म लाने के लिए जिस मराहिल को सामने रखा गया कि बतदरीज इसके अहकामात नाजिल हुए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की इस्लाम से मोहब्बत, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी, और इस्लामी इनकलाब की वो अजीबुल नज़ीर तस्वीर इस आयत करीमा से नाजिल हुई, जाहिर हुई कि जैसे ही हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आए का हुक्म जैसे ही इनके कानों में गया, इनकी पसंदीदा चीज वो शराब जिसे ये पसंद करते थे ऐसी गलियों में बह गई जैसे कि गंदा पानी गलियों में बहा आता है। इसको समझने के लिए, इस्लामी इस इनकलाब को समझने के लिए, ये मदनी इनकलाब था, इस इनकलाब को समझने के लिए मैं आपको एक वाकया बयान करता हूं तारीख का, कि शराब के जहरीले असरात और इसके जो दीगर नुकसानात हैं, जब इसका मुताला किया गया तो अमरीकी बड़े बड़े डॉक्टर और दानिश्वरों ने इस मुसीबत से अपनी कौम को नजात दिलाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। चुनाचे अमेरिका और यूरोप के अंदर 14 बरस तक शराब के खिलाफ पूरे जोरों शोर के साथ जंग जारी रही। कितने बरस? 14 बरस पूरे जोरों शोर से जंग जारी रही। इसके लिए नशर व अशात, प्रोपोगेंडा, जदीद तरीन कौमी, जदीद तरीन और कवी तरीन वसाइल इख्तियार किए गए। अखबार, रसाइल, लिटरेचर, तस्वीर, फिल्में वगैरह सभी जराए को इस्तेमाल करके इस कौम के अंदर शराब से नफरत दिलवाने की कोशिश की गई। यहां तक के एक कॉल के मुताबिक 6 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए गए। 20 करोड़ पाउंड का खसारा हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ा। 300 अफराद को तख्ता दार पर लटका दिया गया। 5 लाख से ज्यादा अफराद को कैद बंद की सजाएं दे दी गई। भारी जुर्माने किए, बड़ी बड़ी जायदादें जब्त की गई। लेकिन तमाम इक़दाम बेकार गए और इस तवील तरीन 14 साल की इस जंग में जहां करोड़ों डॉलर, अरब करोड़ों पाउंड खर्च कर दिए गए, हजारों लाखों लोग से इफेक्ट हो गए। इस तवील तरीन जंग करते 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 आखिरकार हुकूमत को हार माननी पड़ी और 1933 में इस शराब को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार देकर इस जंग से गोया के हुकूमत ने हार मान ली। मगर इस हुकूमत की पूरी कोशिशों के बावजूद भी शराब नहीं छोड़ी गई। शराब पर लोग मतलब के पीते रहे, उसी के पाबंद रहे। एक तरफ मगरबी तहजीब का ये अंदाज देख लीजिए और इस कौम की आदत देख लीजिए, दूसरी तरफ इस्लाम का मदनी इनकलाब देख लीजिए कि जब हुक्म नाजिल हुआ कि छोड़ दो, वो छोड़ दिए, वो छोड़ दी। ये है हमारा इस्लाम, ये है मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और ये है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की इस्लाम से मोहब्बत। छोड़ दो तो छोड़ दिया। इन वाक़ियात से हमारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत मजीद पैदा होती है। और मजीद ये कि इस आयत करीमा में सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने शराब और जुआ दोनों की इसमें मजम्मत है और इनको अंसाब और अज़लाम के साथ बयान किया गया और साथ ही इसकी 2 हिकमतें भी बयान की गई। वो हिकमतें कुरान पाक में इसी आयत करीमा में इरशाद होती हैं कि शैतान यही चाहता है कि तुम में बैर और दुश्मनी डलवा दे शराब और जुए में।
और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोके तो क्या तुम बाज आए? हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आए? तो इसमें दो बातें बयान हुई। अव्वल ये कि इस शराब और जुए के जरिए शैतान आपस में बुग़्ज़ और दुश्मनी पैदा करवाता है। दूसरा ये कि इसके जरिए नमाज से गाफिल कर देता है। अब बताइए कि जिसका इस कदर नुकसान हो, और शराब और जुए को एक साथ बयान किया गया क्योंकि थोड़ा सा अगर गौर करें ना तो शराब पीने वाला भी लोगों के साथ शराब पीता है और जुआ खेलने वाला भी लोगों के साथ जुआ खेलता है। ये दोनों गोया के मां जमात किए जाते हैं कि शराब पीने वाला भी अकेले में उम्मून शराब नहीं पीता, इसको शराब पीने के लिए चंद दोस्त चाहिए होते हैं जो शराबी ही होते हैं बाज़ औक़ात। और जुआ भी कोई अकेला क्या जुआ खेलेगा? जुए के लिए वैसे ही वाकई दो चार लोग होंगे तभी जुआ खेलेगा, एक आध होगा तभी जुआ खेलेगा। अब जब शराब पीता है ना तो पहले बयान कर दिया गया कि शराब ये वो बदबख्त शे है कि जो अक्ल को ज़ाय कर देती है, अक्ल को बर्बाद कर देती है, दीवानापन ले आती है, बावलापन ले आती है, आदमी किसी काम का नहीं रहता। अब जब शराब पी लेता है तो फिर गालम गलोच करता है। जिन्होंने देखा होगा इन्होंने देखा होगा जब शराबी गलियों में होता है तो बाज लोग गाली गलोच करता है और बाज शरीफ लोग ये कहते भी जड़ जाता है, छोड़ो छोड़ो अब इसकी बात का क्या बुरा लगाना, ये तो शराब ही है, शराब के नशे में क्या अब इसकी बात का बुरा लगाना। अब शराबी को पता ही नहीं होता मैं बोल क्या रहा हूं। यहां तक के बाज औकात दारुल में जो वाकयात आते हैं तलाक के, इनमें ऐसे कई वाकयात होते हैं जिनमें यह होता है कि नशे की हालत में उसने बीवी को तलाक दे दी होती है, उसको पता ही नहीं होता, ना मां की तमीज कर सकता है ना बहन की तमीज कर सकता है। यहां तक के वाकयात सुने जाते हैं कि नशे की हालत में भाई बहन पर हाथ रख देता है। शराब जो है, नशा जो है, तो अब जब शराबी गालिम गलोच करता है, लड़ाई झगड़ा करता है तो चोटें भी पड़ती हैं, अगला भी गालियां देता है, वो भी शराब। लेकिन जब नशा उतरता है तो फिर कहता है उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे धक्का मारा, उसने मुझे यहां चोट मारी। अब जना वो आपस में फितना फसाद बर्पा